ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੜਾਂਗੇ ਬੱਚੋ ਆਪਾਂ ਭੂਮੀ ਦਾ ਸਥਾਈ ਬੰਦੋਬਸਤ 1793 ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਾਰਡ ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਸੀ? ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਗਾਲ, फिर बिहार, उस तो बाद उड़ीसा और फिर इसनों लागू किया गया मद्रास ते वाराणसी। 1793 विच लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल का स्थाई बंदोबस्त शुरू किया। बंगाल, बिहार ते उड़ीसा पहला इसनों लागू किया गया। उस तो बाद मद्रास और वाराणसी विच लागू किने किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੱਚੋ? ਜਦੋਂ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਔਰ 1764 ਬਕਸਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਾਂ ਦੀਵਾਨ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ 1764 ਦੇ ਵਿੱਚ बक्सर की लड़ाई तो बाद जिहड़ा कंपनी नूं की मिल गई? बंगाल की दीवानी जिहड़ी वो मिल जाती है, फिर बिहार और उड़ीसा की मिल जाती है। तो उस तो बाद कंपनी जिहड़ा हुण डायरैक्ट किसानां तो एडे वड्डे हर एक पिंड में जाके जिहड़ा वो की नहीं कर सकती सी, मालिया इकट्ठा नहीं कर सकती सी। तो उन्होंने एक्सपैरीमेंट स्टार्ट किए मालिया इकट्ठा करने वास्ते। तो वॉरन हेस्टिंग्स ने कुछ सुधार किए सी। वॉरन हेस्टिंग्स तो 5 साल जिहड़ा उसने बंदोबस्त है वो लैके आंदा। 5 सालों का जिहड़ा वर्गे सुधार वॉरन हेस्टिंग्स लैके आया। इस दे विच की सी? ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ किसानों तो जिहड़ा वो मालिया इकट्ठा करते सी, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ पावर दी हुई सी और वो एक निश्चित जिहड़ी अमाउंट है वो कंपनी नूं जमा करवाते सी। इत्थे सी ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ और एक किसानों तो की इकट्ठा करते सी, किसान इन्हां नूं कर दिंदे सी और ये एक कंपनी नूं जिहड़ा वो निश्चित जो भी रकम दिती जाती सी वो जमा करवाते सी कंपनी नूं। पर इत्थे कुछ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ जिहड़े ने वो टैक्स पे करते सी, कुछ जमा करवाते सी, कुछ नहीं भी कराते सी, कुछ घट कराते सी, कुछ ज़्यादा कराते सी। तो हुण लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की किया? आके परमानेंट सैटलमेंट जिहड़ी कीती तो उस दे विच उसने की किया? सब तो पहला तो उसने बंगाल च इसनूं लागू किया, फिर बिहार उड़ीसा विच। तो उसने की किया? ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ जिहड़ा की बनाता? भूमि दे मालक बनाता, ओनर बनाता। और ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ उत्तराधिकारी होणगे वो भी की होणगे? भूमि दे मालक होणगे। यानी कि इसनूं हैरीडिटरी कर दिता, लैंड दे ओनर बनाता और एक निश्चित मिति ते जिहड़ा वो की करनगे? मालिए दी रकम नूं जमा करवाउणगे कंपनी नूं। नहीं तो की हो जाएगा? जमीनां दी जिहड़ी है मलकीयत, ओनरशिप वो ख़त्म हो जाएगी। ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ नीलामी होवेगी। ये की करती सी? कंपनी जिहड़ा वो एक निश्चित दिन रख लैंदी सी। निश्चित दिन सनसैट तो पहला। हाँ जी, तो सनसैट तो पहला सूरज के छिपन तो पहला का एक दिन निश्चित कर लेगी कंपनी, निश्चित करती सी। उस दिन तक अगर ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ
उस मालीए की रकम नूं जमा नहीं करांदा तो उसकी जिहड़ी ज़मीन है उसनूं की कर लिया जांदा सी, उसकी मलकीयत खत्म हो जाती सी, उसकी ज़मीन नूं नीलाम कर दिता जाता सी। तो जिमीदार जिहड़े ने इस दे विच उन्हां नूं पावर दित्ती गई अपनी जिहड़ी ज़मीन है की कर सकते सी, उसनूं ट्रांसफर कर सकते सी किसी होर दे नाम ते अते वेच सकते सी, सैल कर सकते सी। तो ये चीज़ां ऐड कीतियां गईयां, जिमीदारां नूं भूमि के मालक बनाता, उन्हां दे जिहड़े पुत्तर होणगे अगे उत्तराधिकारी होणगे, हैरीडिटरी करता, उन्होंने भी अगे उसका मालक मन्निया जाएगा जमीनों का। जिमीदार अपनी जमीन नूं ट्रांसफर कर सकता है किसी होर दे नाम ते, वेच भी सकता है, पर एक निश्चित जिहड़ा दिन रखा गया कंपनी द्वारा, अगर उस दिन तक वो नहीं पहुँचता सनसैट तकन, सूरज छिपन तो पहला, इस करके इसनूं सनसैट लॉ भी कहा जाता है। तो उसकी जमीन नूं जिहड़ा वो उसकी मलकीयत खत्म हो जाएगी और उसकी जमीन नूं नीलाम कर दिता जाएगा। तो इस दे विच दो चीज़ां जिहड़ियां ने वो निश्चित कीतियां गईयां, एक तो निश्चित टैक्स अते हिस्सा, भी कंपनी नूं कितना हिस्सा मिलेगा और जिमीदार नूं कितना हिस्सा मिलेगा। तो इस दे विच की रखा गया 99% जिहड़ा वो हिस्सा होएगा कंपनी का, ते बाकी का जिहड़ा 11% वो मिलेगा जिमीदार नूं। हाँ जी, मान लो 100 रुपये इकट्ठा करता है जिमीदार किसी किसान तो, जिमीदार ने टैक्स किंदे तो लेना है किसानां तो, और कंपनी नूं उसने आपदा 11% रख के जिहड़ा 99% वो कंपनी नूं जमा करवाना है निश्चित मिति ते निश्चित दिन ते सनसैट तो पहला। 100 रुपया किसान तो टैक्स लिया तो 11 रुपये जिहड़े ने वो किस दे हो गए फिर जिमीदार दे, और 99 रुपये हो गए कंपनी दे। तो इत्थे हुण कंपनी नूं ये कोई लेना देना नहीं भी वो जिमीदार किसानां तो कितना मालिया लै रहा, कितना टैक्स लै रहा, उन्होंने सिर्फ किस चीज़ नाल मतलब सी, उन्होंने जिहड़ा 99% हिस्सा है वो कंपनी नूं मिल जाए निश्चित मिति ते उस निश्चित दिन ते। तो इस दे विच भी किसानां दा शोषण होया, जिमीदार अपनी मन मर्जी नाल जिहड़ा वो हिस्सा टैक्स जिहड़े ने लै रहे सी किसानां तो, आपदा 11% कट के वो कंपनी नूं जमा करा रहे सी 99%। तो इस दे विच मेन गल सी एक तो टैक्स जिहड़ा वो हिस्सा निश्चित कर दिता गया, और टैक्स जिहड़ा वो कंपनी नूं अपना कंपनी ने शेयर निश्चित कर लिया, भूमि के मालक बन गए जिमीदार, किसानां दा तां फिर भी शोषण हो रहा सी, और जिमीदारां दे जिहड़े उत्तराधिकारी सी हैरीडिटरी हो गई, तो अगे ट्रांसफर हो जाएगी उन्होंने जमीन अपने पिता तो बाद, और मालीए की रकम नूं जिहड़ा वो जमा करवाना पेगा, निश्चित मिति ते नहीं करवांदा तो फिर नीलामी होएगी जमीन की और मलकीयत भी जाएगी। निश्चित दिन रखता जिमीदार अपनी जमीन नूं जिहड़ा ट्रांसफर भी कर सकते सी और वेच भी सकते सी। ठीक है बच्चों, तो ये सी अपना अज का टॉपिक परमानेंट सैटलमेंट ऑफ बंगाल, भूमि का स्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जिहड़ा लागू किया 1793 ईस्वी दे। ओके बच्चों, तो मिलते हैं अगली वीडियो नवे टॉपिक के नाल। थैंक यू। लाइक शेयर और कमेंट करना ना भुलना, वध तो वध लाइक करो, शेयर करो, मैक्सिमम स्टूडेंट तक वीडियोज़ नूं पहुँचाया करो। ओके, थैंक यू।